वैशाली! 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 वैशाली, मुझे माफ कर दो वैशाली, मुझे माफ कर दो। क्या तुमने मुझे जिसे प्यार करते उससे कभी माफी नहीं मांगा करते। तुमने मुझे प्यार दिया और मैं तुम्हें ठुकरा कर चला गया, लेकिन आज बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। मुझे अपनी बाहों में समेट लो। अगर आज मैंने तुम्हारी उम्मीद ठुकरा दी तो मैं खुद जिंदा नहीं बचूंगी। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? माफ किया नहीं, कर दूंगी, मगर एक शर्त पर। आज के बाद तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वैशाली!
वैशाली! आज मुझे विश्वास हो गया है कि वैशाली तेरा सच्चा प्यार है। तेरे प्यार की कशिश ने फिर से वैशाली को ढूंढ निकाला। राहुल, वैशाली का हाथ एक बार पहले भी मैंने तुम्हारे हाथों में दिया था, लेकिन तुम उसे ठुकराने की गलती कर बैठे थे। भगवान ने तुम्हें एक मौका और दिया है बेटे। अपना प्यार अब जिंदगी भर संभाल के रखना। हाँ बाबा। बाबा, दुनिया राहुल के जान की दुश्मन बन गई है। चलिए इसे मंदिर ले चलते हैं। नहीं वैशाली, मंदिर जाने की गलती नहीं करना बेटे। आका के आदमी बौखलाए हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरी मानो, बदरी गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल जाओ तुम दोनों। इसी में तुम दोनों की भलाई है। हाँ वैशाली, मुझे लगता है बाबा ठीक कह रहे हैं। देखो, अब तुम दोनों यहां विश्राम करो। मैं खाने पीने की कुछ तैयारी करके आता हूं। हाँ? कुछ पता चला? ढूंढो, ढूंढो उसे। वो यही कहीं पति गांव में होंगे। अब तो हम एक हो गए पगली। फिर ये आंसू? मैंने भगवान से लड़कर तुम्हें पा तो लिया है, मगर सोचती हूँ कहीं मैं गलती तो नहीं कर बैठी। ये तुम क्या कह रही हो वैशाली? हाँ राहुल, जब जब तुमने मेरा हाथ थामा तब तब मैंने तुम्हें तकलीफों के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। मैंने तुम्हारे दिल को, आत्मा को और जिस्म को चोट ही पहुंचाई है। मेरे साथ रहकर तुम सिर्फ चोट ही पा सकते हो और कुछ नहीं। वैशाली, तुम एक नेक इंसान हो। तुम्हें कई जीवन साथी मिल जाएंगे। मैं एक नागिन हूं, एक जहरीली नागिन। मुझसे तुम्हें क्या मिल सकता है? वैशाली, तुमसे मिलने से पहले मेरे पास जिंदगी की कोई वजह नहीं थी। मिलने के बाद मुझे जिंदगी जीने का बहाना मिल गया है, और ख्याल भी मेरी जान ले लेगा। क्या हुआ राहुल?
समझ में नहीं आता वैशाली, तुमसे पल भर की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें छूता हूं तो ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे तुम एक नागिन को छू रहे हो। क्या करूं राहुल, हूं तो मैं एक सांप ही। तुम जो भी हो मेरी जिंदगी। नागिन, इच्छाधारी नागिन, निश्चय ही ये सुगंध इच्छाधारी नागिन की है। यहां डरने की कोई बात नहीं है। ये काली मां का स्थान है और इसका भक्त जो भी हो वो हमारा बुरा कभी नहीं सोच सकता। यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। आका के आदमी अभी आसपास ही होंगे। जब तक वो लोग चले नहीं जाते
हमें यहीं रुकना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। क्यों नहीं आते? कौन है तू? महाकाली का उपासक, यंत्र मंत्र तंत्रों का कापालिक, तांत्रिक शक्तियों का सम्राट, अघोरी भैरवनाथ। तू अपने आप को महाकाली का उपासक कहता है, मगर माता की शक्तियों का गलत उपाय करने वाला पापी होता है, पापी। अपने शिष्य की मदद करना कोई पाप नहीं है, एक गुरु का कर्तव्य है। गुरु? हाँ, मैं गुरु भैरवनाथ, अपने शक्तिशाली शिष्य आका का। शक्तिशाली नहीं, पाखंडी है वो, पाखंडी। किसी मासूम की जिंदगी से खेल रहा है। मासूम और तू? अरे तू तो एक नागिन है, सिर्फ दसना जानती है। हाँ, नागिन हूं, दसना जानती हूं। अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुझे दसना पड़ेगा। तू शायद भैरवनाथ की शक्तियों से वाकिफ नहीं है। शक्ति? तूने अपने शिष्य को दिव्य नेत्र दिए तो क्या हुआ? दिव्यास्त्र भी दिया तो भी क्या हुआ? जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। तेरा दुर्भाग्य है कि तू भैरवनाथ की गुफा में चली आई। हमारी पिटारी से आज तक कोई नागिन निकल नहीं पाई। मैं तेरी गिरफ्त में नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे शिव का वरदान है। तू अगर शिव का वरदान है तो मैं भी काली का भक्त हूं। तंत्र विद्या से बनाई हुई मेरी इस हड्डियों की माला से बचकर दिखा। Bye.